कितना नंबर देना चाहोगे, क्या सरकार को? 10 में से 9 चलेगा, 9 यस 10 में से 10 नंबर ही देंगे। हम भी 10 में 10 है, पक्का है हमारी सरकार बना देंगे। सब बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। आने वाले टाइम पे भी चलनी चाहिए सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है यहाँ। से कितना नंबर देना चाहोगे? मैं 9 तो दूंगा ही फिलहाल। सर रेटिंग कर ही नहीं सकता। रेटिंग कर ही नहीं सकते? नहीं। बढ़िया आपके लिए। हाँ जी धामी जी जी, अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या होगा? सब वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं की सरकार रहेगी, भाजपा की? कंफर्म है। अच्छा। हाँ, अब तो वोटिंग राइट है हमारे पास भी, हम भी इन्हीं को देंगे। धामी जी की सरकार वो बहुत अपने आप में एनर्जिक पर्सन है, तो काफ़ी मतलब उनको देख के हमारे जो युवा हैं वो भी बहुत उत्साहित। शुरुआत आपसे करूंगा जी, बताइए क्या नाम है आपका? जी रीना पोनाल ये थोड़ा आपका जो पहनावा है इसके बारे में बताइए। जी। ये तो हमारे रंग कल्चर, हमारे ना ये वेशभूषा जितने भी हमारे बहुत पुराने उससे है ये तो। अच्छा। हाँ, क्या कहते हैं इसे? इससे ये है वो चंदहार, और ये बंगा, और ये खुंगले, और ये तिलरी, अच्छा। तिलरी बोलते हैं, और ये बल्ट वो क्या कहते हैं बीराबाली, ये सब चांदी का है? सिर्फ चांदी का है। बहुत महंगा हो गया चांदी तो अब आज के टाइम पे। हाँ? हमारे पुराने जमाने से पहनते हैं, बहुत पहले जमाने से हमारे। पहले 200-250 साल पहले का है। वो 200-250 साल पहले का ही है। हाँ। देखिए उत्तराखंड जो है वो कल्चर से भरपूर है, देवभूमि इसको कहते हैं। हालांकि हल्द्वानी जो देवभूमि है उस देवभूमि को कोई और भूमि बनाने जा रहे हैं, कुछ तबका जो है वहां पे बढ़ती जा रही है सरकार के द्वारा, जो उनकी जमीनों को खाली भी कराया जा रहा है। थोड़ा आप बताइए पगड़ी और जो आपने पहनाया हुआ है जी। जो ये पगड़े होते हैं हमें इसे कहते हैं कि यार बेंठलो कहते हैं हमारी भाषा में, और इसे कहते हैं रंगा कहते हैं, और जो महिलाएं पहनती है उसे चुंगबाला कहते हैं। और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे हम अपनी इस संस्कृति को, इस विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। और जो आपने हाथ में लिया ये क्या है? इसे घुंघरू कहते हैं, जो हमारे पाँव में पहनकर उसे ताल के साथ जो डांस की जाती है उसके लिए घुंघरू है। और ये बाजा बजाने का की जो डंडा है, ये बाजा बजाई जाती है, दाबले। जी जी, बाजा बजाने की। तो आपने पूरी तैयारी से यहाँ पे आए हुए हो, तो क्या लगता है अगर अभी चुनाव हो जाए इस समय तो किसकी सरकार आप लोग बनाएंगे, किसका माहौल? चुनाव के बारे में भाई साहब हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि चुनाव तो जो सरकार हमारे उत्तराखंड और हमारी जो रंग संस्कृति है उनकी जो अगर उत्थान के लिए काम करेगी और उनकी जो रोजगार हर चीज पे काम करेगी, हम उसी सरकार के साथ हैं। आपका नाम क्या है? चंद्र सिंह गरब्याल। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 67 साल। 67। 67। आप बताइए क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है? अभी तो फिलहाल ठीक है, जो बीजेपी अपना कैंपेन कम शुरू कर दिया है, 2027 की तैयारी कर रही है, उसी पर फिर हम लोग यहाँ आए। 4 साल बेमिसाल नारा सही है? अभी तो फिलहाल तो ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। अच्छा। तो ऐसी सब व्यवस्था सब करती रही सरकार। आकाश आप इस तरह बताइए, थोड़ा और भी महिलाओं से बात करते हैं। हम आए हैं उधर बॉर्डर एरिया से, मतलब दारचूला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारे रंग कल्चर ये है, और 2 दिन रास्ता वहाँ बर्फ पड़ रही है। हम यहाँ गर्मी भी खाने के लिए भी तैयार होके स्वागत में खड़े हैं, तो हमारे लिए आए होंगे, तो मतलब हम भी आए उनके लिए, तो उन्होंने हमारे लिए भी अच्छा किया होगा, तभी तो हम आए हैं। सर एक रिक्वेस्ट है सरकार से, विकास की बात जो हो रही है कि जो हमारे ये टनकपुर और जौलजीबी रोड है ना सर, हम चाहते कि वो सरकार जल्द से जल्द बना दे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास और अच्छे से हो सके। अभी तो आदि केरला से काम चल रहा है, और जो ये हमारा इनर लाइन है वो हमारा छालिक से जौलजीबी आ जाए तो हम सभी के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, और हमारे उत्तराखंड के लिए, सुरक्षा के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनर लाइन को जौलजीबी में सरकार से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, हाँ जी बिल्कुल। काम कैसा चाहिए? काम अच्छा रहा है, बट अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाथ जोड़ के कि आप इनर लाइन को जौलजीबी में शिफ्ट कर दें, और जो हमारी टनकपुर और ये जौलजीबी वाली रोड है उसको जल्दी से जल्दी कृपया करके उसको बना दें, तो हम लोगों को और जाने में आसानी होगी, और मतलब ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ, ये सब आप उम्मीद है सरकार? उम्मीद का है सरकार से, हम कर रहे हैं कोशिश। धामी जी 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे, क्या सरकार को? 10 में से 9 चलेगा, 9 यस 10 में से 10 9 चलेगा, 9 ठीक है ना, है ना? 10 में से 10 नंबर। 10 में 10 नंबर आप कितना देना चाहोगे? 10 में से 10 नंबर ही देंगे। हम भी 10 में 10 है, पक्का है हमारी सरकार बना देंगे। हमारा ये रोड बन जाएगा ना, रोड बन जाएगा इनर लाइन वाला, अगर ये जौलजीबी टनकपुर रोड बन जाती है, और उसके बाद जो हमारा इनर लाइन वाला है अगर जौलजीबी आ जाती है छालिक से, तो हम 10 में से 10 नंबर देंगे सर, बिल्कुल। इसलिए मैंने 1 नंबर काटा है। हमें धामी सरकार से यही मांग करते हैं, इनर लाइन को जो है 46 से
जॉल जी भी पहुंचा था, हम 10 के 10 नंबर देंगे, मैंने बोला था 10 के 10 नंबर देंगे। 10 में से 10 नंबर तो वही मांग है, विकास के साथ साथ हमारा इनर लाइन जो है, हमें जॉल जी भी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए महिलाओं जो है काफी मतलब कि उनसे बातचीत करने की भी पता चल रहा है, उनका पहनावा, उनका कल्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से जूते से लेकर कपड़े से लेकर जो ये गहना इन्होंने पहना हुआ है, ये महंगाई के दौर में जो आप लोगों ने सोना और चांदी पहना हुआ है इतने भारी तादाद में, इतनी भारी महिलाओं में ये तो देखिए, तो उसके बाद से और इन महिलाओं से समझने की कोशिश किया, इनके कल्चर के बारे में, इनके पहनावों के बारे में, सरकार के बारे में, जो 4 साल बेमिसाल की बात की जा रही है उसके बारे में, तमाम मुद्दों पे बातचीत करने की, इनकी राय को आप तक हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या माहौल है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ युवा है पीछे हमारे साथ में, बात करेंगे भाई आप लोग। हाँ, थोड़ा बात करो, क्या नाम है? हो गया क्या कहना चाहोगे? विपिन 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 हाँ तो आप लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या पढ़ाई करते हैं? बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम। बीकॉम कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है सरकार के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार वेरी बढ़िया, अच्छी बढ़िया है, है, बढ़िया है, मुझे सही काम कर रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं, हाँ सही क्या है। अच्छा लगा आपको? सारी चीज बढ़िया लगा, कल्चर अच्छा लगा हमारा, हाँ। और भी वातावरण से लेके एवरीथिंग। यूसीसी लागू हुआ हाँ। पहले, सबसे पहले ये उत्तराखंड में लागू हुआ, इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में आई डोंट नो, सही है फॉर्म मतलब, सिविल कोड जो है, हाँ ठीक है, फिलहाल तो भी सही है। फिर बढ़िया है। बाकी हमारे भाई गए कहाँ के, हमारे मुख्य अतिथि थोड़ा अपने बारे में बताना चाहिए। सर भास्कर मिश्रा, भास्कर क्या मिश्रा करते हैं? सर मिश्रा, हाँ जी। कहाँ से हो? सर मैं हल्दी चौक, हाँ? हल्दी चौक। अच्छा, क्या करते हो? सर मैं अभी स्कूल चल रहा है मेरा, 12th है। हाँ जी। आपको क्या कहना है सरकार के बारे में, क्या कहना चाहोगे? 4 साल बेमिसाल कह रहे हैं, सर बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ सही जी। है मतलब, आने वाले टाइम पे भी चलनी चाहिए सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है यहाँ। सबसे कितना नंबर देना चाहोगे आप? मैं 9 तो दूंगा ही फिलहाल। बहुत हो गया आप सर रेटिंग कर ही नहीं सकता। रेटिंग कर ही नहीं सकते, नहीं। इतना बढ़िया है आपके लिए। हाँ जी। धामी जी, जी, बहुत अगर भी चुनाव हो जाए तो क्या होगा? सब वही जीतेंगे, वही जीतेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी उन्हीं की सरकार रहेगी, भाजपा की, कंफर्म है। अच्छा। हाँ अब तो वोटिंग राइट है हमारे पास भी, हम भी इन्हीं को देंगे। आप ही नहीं, हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 19 हो गई, यहाँ का नहीं ना? 19। पहली बार वोटर हुआ? हाँ इस बार पहली बार है। पहली बार वोटर, तो आप पहली बार वोटर हो तो एक्साइटमेंट है 1 साल के बाद ही जो यहाँ पे वोटिंग होने वाली है? एक्साइटमेंट तो है। तो पहला वोट बीजेपी। बीजेपी को ही है। बीजेपी। अच्छा लग रहा है। महिलाओं का क्या अपना मुद्दा है, महिलाओं के लिए कैसा सरकार ने काम की, जो ये लाइन ऊपर लिखा हुआ है 4 साल बेमिसाल, इसके बारे में आपको लोग क्या कहना चाहोगे? बताइए। उत्तराखंड सरकार ने जो महिलाओं की स्थिति थी इन 4 सालों में बहुत अच्छी हो गई है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज उनके लिए स्वरोजगार जो सरकार ने खोल दिया है और आत्मनिर्भर महिलाएं बन गई हैं। धन्यवाद। आत्मनिर्भर बनी है महिला। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करें और रोजगार की बात करें तो सरकार कैसे ध्यान दे रही है? बहुत ध्यान दे रही है और मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं जो है बहुत ही आत्मसम्मान, बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि एक टाइम पहले ऐसा नहीं था कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। तो आज जब भी जहाँ भी महिलाएं जाती हैं, इतनी सिक्योरिटी और इतनी सारी वो है कि महिलाएं अपने आप को हर जगह पे सुरक्षित पाती हैं। सर पहले ऐसा था कि महिलाओं का बाहर निकलना या जो भी है ऐसा कहीं पे सेफ नहीं थी महिलाएं। तो आज की डेट में देखते हैं जगह जगह पर जो है पुलिस वगैरह सब खड़े रहते हैं महिलाओं की हेल्प के लिए, और लेडीज पुलिस खड़ी रहती हैं, तो उससे महिलाओं को कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। वो मुद्दाएं हैं जो सरकार, राहुल गांधी, तमाम जो कांग्रेस वाले मुद्दा उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तो इन सब मुद्दों पर क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, महंगाई तो है, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं है, लेकिन अब उसके लिए हम किसी सरकार के ऊपर ये नहीं कह सकते कि बीजेपी आई तो महंगाई ज़्यादा हो गई है या कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये तो समय की वो है कि जैसे देखिए अभी युद्ध छिड़ा है, तो इस टाइम पे तो अंडरस्टूड है कि थोड़ी सी महंगाई होगी। सरकार और एक वादा करती है, अपनी कामयाबी मानती है कि उत्तराखंड से 10,000 एकड़ जमीन जो है वो लैंड जिहादियों के से जो है वो छुड़ाया गया है, उनसे कब्जे से हटाया गया है। तो इन सारे विषयों में सरकार क्या सही काम कर रही है? देवभूमि बोलते हैं जो इसको अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए सही काम कर रही है? नो डाउट मोदी सरकार ने हिंदुत्व के लिए तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा। उसके तो हम हमेशा सर का थैंक्स अदा करते हैं कि मतलब हिंदुत्व के लिए हमेशा बीजेपी सबसे आगे रही है। हिंदुत्व के लिए धामी जी कैसा काम किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है धामी जी ने। धामी जी की सरकार, वो बहुत अपने आप में एनर्जिक पर्सन है, तो काफ़ी मतलब उनको देख के हमारे जो युवा हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं और काम करने की उनके अंदर जो एनर्जेटिक पावर है वो होता है कि एक हमारे जो रोल मॉडल होते हैं, एज ए रोल मॉडल उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। धामी जी रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। हाँ जी, जनता खुश नजर आ रही है? बिल्कुल। 10 में से कितना नंबर आपको? 10 आउट ऑफ 10। हम जनता के बीच में लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड
सरकार के द्वारा उत्तराखंड में जो 4 साल बेमिसाल का नारा लगाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, तमाम मुद्दों पे कामकाज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या इनके अपने मुद्दे हैं और किन किन मुद्दों पे सरकार जो है वो काम कर रही है, और जो उन्होंने वादा किया था क्या उन वादों को धार्मिक सरकार पूरा कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। इन सारे विषयों पर जो है हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय को आप तक पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार क्या माहौल चल रहा है। आप भी अपना कमेंट करके हमें